हेलो दोस्तों, स्टडी स्पार्क चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं विजय सर। प्यारे दोस्तों, हम लोग जीके जीएस की श्रृंखला को देख रहे हैं जो आने वाले शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, और वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। जो भी प्रश्न आपके बीच में लेके आए हैं ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे। ए महात्मा गांधी, बी बिपिन चंद्र पाल, सी सुभाष चंद्र बोस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ए एम जी रनाडे, बी दादा भाई नौरोजी, सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? ए मंगल पांडे, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, मंगल पांडे। सेशन का अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के मुगल शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के मुगल शासक कौन था? आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। उस समय मुगल बादशाह कौन थे? अकबर थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि जवादी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। ए केरल, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए, और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा, कर्नाटक। जवादी पहाड़ियाँ कर्नाटक राज्य में है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए दक्षिण पश्चिम, बी दक्षिण पूर्व, सी उत्तर पूर्व, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्न में से कौन सा है? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन,
सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है? आपको बताना है कि सतलज नदी का उद्गम निम्न में से कहाँ से है? ए तिब्बत, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सतलज नदी का उद्गम जो स्थल है वह तिब्बत से है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है पृथ्वी के दोनों तरफ कौन कौन से ग्रह हैं, आपको बताना है। ए मंगल और बृहस्पति, बी मंगल और शुक्र, सी बुध और शुक्र, डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। मंगल और शुक्र हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न कह रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीट निर्धारित हैं? ए 16, बी 32, सी 40, डी 88, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सीटें निर्धारित की गई हैं? 40 सीटें निर्धारित की गई हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला निम्न में से कौन है? ए पूर्णिया, बी मधुबनी, सी समस्तीपुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? जूट उत्पादन के लिए बिहार का सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। पूर्णिया जिला है। जूट उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? पूर्णिया है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? सभी लोग कमेंट करके बताइए और सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? ए पटना, बी गया, सी रोहतास, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन संख्या बी सही हो जाएगा। गया जिला जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी दादरा एवं नागर हवेली से होकर बहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दादरा एवं नगर हवेली से होकर बहती है। ए दमनगंगा, बी ताप्ती, सी गोदावरी, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन संख्या ए सही हो जाएगा। दमनगंगा बहती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जाल पट्टी को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4 में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न कह रहा है दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहा जाता है? ए खाड़ी, बी प्रायद्वीप, सी जल डमरू मध्य, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। जल डमरू मध्य कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है? रिक्टर पैमाना कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा
सी सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को रिक्टर पैमाना कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। ए दार्जिलिंग, बी रानीगंज, सी आसनसोल, डी एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन संख्या डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक रानीगंज और आसनसोल दोनों जगह पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्था में की गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए राज्यसभा, बी लोकसभा, सी पंचायती राज की संस्थाएं, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। पंचायती राज की संस्थाएं में की गई हैं, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, एक वस्तु की स्थिर ऊर्जा के किसके साथ वृद्धि होती है? एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा के किसके साथ वृद्धि होती है? ए विस्थापन, बी वेग, सी ऊंचाई, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिक होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरडी 4 में पूछे जाने की संभावना है, आप लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ध्वनि का प्रसार किस माध्यम में अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए गैस, बी तरल, सी ठोस, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। ठोस में अधिक होती है, किस में अधिक होती है? ठोस में अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के लिए सत्य नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को पढ़ते समय नहीं पर बहुत विशेष ध्यान देंगे, और नहीं पर विशेष ध्यान न देकर जल्दबाजी में प्रश्न को हम लोग एग्जाम में गलत करके चले आते हैं, इसलिए प्रश्न को पढ़ते समय नहीं और है पे बहुत विशेष ध्यान देंगे प्यारे दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा? ए स्वाद में कड़वा, बी छूने के लिए साबुन, सी स्वाद में खट्टा, डी एक से अधिक, ई कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। स्वाद में खट्टा यही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूरी तरह मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे, उसके बाद सही विकल्प का चयन करेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन पूरी तरह से मुक्त रहने के लिए समुद्री जीव है? क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। इकाइनोडर्मेंटा जो है यह समुद्री जीव है, यह पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो किस वस्तु किस प्रकार से गिरेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न को दोबारा सुनेंगे। प्रश्न कह रहा है पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु किस प्रकार गिरेगी? ए एक समान वेग, बी असमान त्वरण, सी एक समान त्वरण,
डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग कमेंट करके बताइए हमारा ऑप्शन संख्या कौन सा सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन संख्या सी सही हो जाएगा। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण होगा, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपके बीच में ये स्टडी स्पार्क चैनल के माध्यम से जीके जीएस की क्लास लेके आते हैं और यूपी टेट की भी क्लास लेके आते हैं, जिसमें आपको ईवीएस, हिंदी और जीके जीएस की क्लासें चलाई जा रही हैं। सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वही प्रश्न आपको प्रोवाइड किया जाता है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना है। प्यारे दोस्तों सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।